चलो लेट्स गो इनसाइड द लैपटॉप। आज हम लैपटॉप को ओपन करेंगे एंड देखेंगे कि भैया अंदर क्या क्या चीजें मिलती है और क्या ध्यान हमें रखना है। नॉर्मली जब भी आप कोई भी गेमिंग लैपटॉप ओपन करते हो, पहले बात तो भाई स्टार्टिंग में ऐसी गलती ना करें अनटिल अनलेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि भाई किस तरह से आपको आपके रैम को एसएसडी को अपग्रेड करना है। रेस्ट अगर आपके बॉडी पर कहीं पे भी किसी भी स्टिकर पर लिखा हुआ है कि भैया या कोई स्टिकर चिपकाया हुआ है, देन आई विल सजेस्ट कि भैया कंपनी नहीं चाहती कि आप लैपटॉप को ओपन करो, या दैट स्टिकर इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ कि आप उसको आसानी से उचाड़ सकते हो, दोबारा लगा सकते हो, नॉट काइंड ऑफ डिस्क्लेमेटरी मार्क काइंड ऑफ, तब आप ओपन करो। और सिमिलरली आज हमने अपने टफ F15 को ओपन किया है। लास्ट वीडियो में मैंने इसका क्लीनिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, जिन लोगों ने नहीं देखा वो वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हो कि भैया लैपटॉप को क्लीन करना क्यों जरूरत है और क्लीन करने से लैपटॉप के परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस आता है। गर्मी कम होती है, लैपटॉप का लाइफ बढ़ जाता है। चलो लैपटॉप के अंदर देखते हैं। देखो यार, लैपटॉप तो मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें हमको इतने सारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं कि कंफ्यूज हैं कि कौन सा चीज कहाँ है। अब करें क्या, बंद कर दे क्या वापस, कि कुछ चेक करें कि हम अपग्रेड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। पहली बात, बहुत चीजों को इसमें आपको टच करना है नहीं करना है वो चीज ध्यान रखें। जब भी मैं ये जैकमी का टूल केस यूज करता हूँ, जिसमें एग्जैक्टली अगर आप कोई भी नट वोल्ट एक बार डब्बा खोल लिए उसके बाद खोलने जा रहे हो, ध्यान रखना गलती से भी मदरबोर्ड पर वो चीज स्ट्राइक ना कर जाए। जस्ट वेट, लेट मी शो यू दिस बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली सारे किट हैं टू ओपन द लैपटॉप, मोबाइल और व्हाट एवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वी हैव। नॉर्मली हम गलती क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम्पल, हमको एसएसडी ओपन करना है, अपग्रेड करना है, हम इसको तो ओपन कर रहे हैं, गलती से इस पर ध्यान नहीं दिया और ये स्ट्राइक कर गया इसके मदरबोर्ड पर, और या तो कोई छोटा सा मॉड्यूलर या चिप पर हमने इम्पैक्ट कर दिया, लैपटॉप आपका वहीं डेड हो सकता है। इसीलिए बहुत ध्यान से इस चीजों को कैरी ऑन कर सकता है या थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो ये चीज करें। नेक्स्ट तो सर्विस सेंटर इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन हमें पता हो तो बेटर हो कि भैया सर्विस सेंटर वाले ने कोई ज्यादा मेहनत तो नहीं कर दी आपके मदरबोर्ड पे, आपके सिस्टम पर। आप सिंपली ओपन करके चेक कर सकते हो क्या आपके मदरबोर्ड पर जो ये सारे सर्किट्स या चिप्स लगे हैं इस पे कहीं ओवर सोल्डरिंग तो नहीं हो रखा है, कहीं आपका कोई चीज ओपन तो नहीं छोड़ दिए हैं, कोई नट गायब तो नहीं कर दिए हैं। एक बार अगर लैपटॉप रिपेयर हो रखा है आपका या आपको ओपन करने का मन भी है तो आप ओपन करके देख सकते हो, क्योंकि क्लीनिंग तो हम खुद भी करते ही हैं। हर आदमी क्लीनिंग कर सकता है। क्लीनिंग मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, जिनको नहीं पता उस वीडियो पर जाकर देख ली। अब चलो आ जाते हैं इसके इक्विपमेंट्स पर कि हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स मिल रहा है और कहां पे हमारा सीपीयू और जीपीयू इसका इंस्टॉल्ड। देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर आपका सीपीयू इंस्टॉल्ड है जो कि हमारा i7 सीपीयू है। काफी छोटा सा जगह है। इसी के जैसे इस प्लेट को हम निकालेंगे, इस प्लेट के अंदर यहाँ पे आपका थर्मल पेस्ट लगा हुआ है जिसके ऊपर ये हीट सिंक लगाया गया है। अब ये पाइप जो है आप देख सकते हो कि भैया इतना पाइप्स क्यों दिया है, इसमें से तो हवा निकलना नहीं है। और ये जो पाइप जा रही है, इस पाइप का क्या यूज है, ना इसमें हवा घुसने वाला है ना कुछ। जो भी हीट जनरेट होता है आपके सीपीयू पे, ठीक है, उसको नॉर्मली ये हीट सिंक बाहर की तरफ ले जाता है। और यहाँ पर ये जो फैन आप देखोगे, इस साइड में आपका आउटलेट है, इधर भी आपका आउटलेट है। सिमिलरली जो गर्म हवा है जो कि हीट जनरेट किया गया है, सीपीयू में जो हीट जनरेट हुआ है वो हीट सिंक की तरफ इधर आता है और इसी पाइप को, इसी मेटल पाइप को आपका फैन कूल करता है। सो जितने भी हीट पाइप्स हैं, हीट सिंक्स हैं, वो सब आपके फैन के पास आते हैं बिकॉज दे डिसिपेट देयर हीट एंड दिस फैन हेल्प्स देम टू कूल। अब ये हीट सिंक्स आप देखोगे कि सीपीयू के ऊपर भी आपका लगा हुआ है और जीपीयू के ऊपर भी लगा हुआ है। सिमिलरली थर्मल पेस्ट आपका जीपीयू के ऊपर भी होगा और आपका सीपीयू के ऊपर भी होगा, लेकिन कंसंट्रेट सीपीयू के ऊपर ज्यादा होगा। तो इन पाइप से कंफ्यूज मत हो जाइए कि ये किस लिए दिए गया है। दीज आर काइंड ऑफ हीट सिंक्स। साथ ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक एक्सक्लेमेटरी साइन दे रखा है कि भैया इसको अगर खोलें तो आइडिया होना चाहिए कि भैया कोई गड़बड़ आप ना कर दो, बिकॉज हीट सिंक एग्जैक्टली अगर गड़बड़ हुआ, आपने थर्मल पेस्ट प्रॉपर नहीं लगाया तो लैपटॉप को भूल जाओ, लैपटॉप डेड हो सकता है। सिमिलरली आप एक्सक्लेमेटरी साइन देखोगे इसके बैटरी पर। बैटरी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके लैपटॉप में। अगर इसको आप ओपन करते हो और इस स्टिकर को मैं हटाता हूँ एग्जांपल यहाँ से, तो ये स्टिकर फट गया तो यही मेरा वारंटी वॉइड हो जाएगा। सिमिलरली लेट मी ट्राई टू पुल दिस अप। क्या ये मैं खोल सकता हूँ आसानी से? ये नहीं खुल रहा है, बल्कि ये फट जा रहा है। जैसे ये आपका जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये फट गया या हट गया, यहीं पर ये क्लैरिटी हो जाएगा कि कोई भी आप इंजीनियर के पास जाओगे कि भैया मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया है, प्लीज चेक इट आउट, वहीं आपका वारंटी वॉइड हो चुका है बिकॉज ये स्टिकर जो लगी है इसके हीट सिंक पर या इसके बैटरी पर ये फट गया। इसका मतलब अब तो वारंटी वॉइड हो चुका है।
तो आप ये गलती मत करना कि जब तक लैपटॉप का वारंटी खत्म ना हो गया एंड ऑल, या आपने रिपेयर करा लिया है, अब आप बाहर भी दिखा सकते हो, खुद भी देख सकते हो। आप खुद से इसके बैटरी को या इसके हीट सिंक्स को खुद से खोलने का कोशिश ना करें। अब मेरा तो लैपटॉप वैसे वारंटी में ही है, बट मैंने ये चीज कर दी जस्ट आप लोगों को बताने के लिए दोस्तों। मुझे भी देखना था क्या इस स्टिकर को मैं आसानी से उचाड़ सकता हूँ, बट ऐसा है नहीं। जैसे ही उचाड़ने का कोशिश किया स्टिकर फट गई। या आप लोगों के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना लैपटॉप का वारंटी अवॉइड कर रहा हूँ दोस्तों। उसी बात पर एक लाइक तो बनता ही और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट इक्विपमेंट पर देखते हैं। अब अगर आप देखोगे ये फैंस को तो मैंने लास्ट टाइम क्लीन करके दिखाया था कि किस तरह से क्लीन करना है, करेक्ट। अब आ जाते हैं हमारे SSD पर और रैम। हमारे SSD पर भी अगर आप देखोगे तो इस पर एक ये जो प्लास्टिक की सीट लगी हुई है, अंदर के साइड से ब्लैक है और ऊपर के साइड से आपका सिल्वर है। नॉर्मली हीट को मैनेज करने के लिए ये भी यूज किया जाता है। तो इसके ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ था ब्लैक कलर का। These are not exactly heat sinks but exactly used to dissipate the energy और ओवरऑल हीट अगर इस पर आ भी रहा है तो ये इक्विपमेंट को खराब ना करे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये अगर हमको रैम अपग्रेड करना है तो क्या इसको उचाड़ना पड़ेगा? यस दोस्तों, बिना उचाड़े तो रैम अपग्रेड होगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको अगर हम उचाड़ देते हैं तो दोबारा लगा पाएंगे, और अगर उचाड़ के बाहर भी अगर आप देते हो रैम अपग्रेड करने के लिए या SSD अपग्रेड करने के लिए, तो ये चीज आदमी उचाड़ कर फेंक ना दे, दोबारा इंस्टॉल कर दे, ये आपको ध्यान रखना। इसीलिए आप जब भी किसी सर्विस सेंटर पर अपना लैपटॉप दो, अगर हो पाए तो लैपटॉप का पीछे का बॉक्स ओपन करते वक्त आप उनके साथ ही रखो। क्योंकि मैंने मैक्स ऑफ द मैक्स केसेस में ये देखा है, हमारे भाई गोविंद का ही लैपटॉप जब रिपेयर के लिए गया था तो उनका रैम अपग्रेड करना था, कुछ रिपेयर नहीं था, रैम अपग्रेड करना था। उनके पास आसूस का जेफरिस है और ये आसूस का क्या है, टफ F15 है। सिमिलरली उसमें भी हीट सिंक मिलता है आपको, ये हीट डिसिपेटर मिलता है। बट जब उनको लैपटॉप वापस आया तो ये सब गायब था, क्योंकि दोबारा इंजीनियर्स लगाना भूल जाते हैं या छोड़ ही देते हैं। लेट मी ट्राई टू पुल इट ऑफ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए भाई। अब मैंने ये हटा दिया, लेकिन इसको संभाल के रखना है बिकॉज मुझे दोबारा इंस्टॉल भी करना है। देखो हर चीज का एक यूज होता है, इसको फेंक दूंगा तब भी ऐसा नहीं कि मेरा लैपटॉप नहीं चलेगा, बट किसी पर्पस के लिए इसको लगाया गया है ना, सो उस पर्पस को डिफीट ना करते हुए हमको इसको दोबारा लगाना है। अब रैम को ओपन करते वक्त आप रैम स्टिक को या रैम के जो बगल में ये एंगल्स लगे हैं, ये टूटने का बहुत डर होता है। आप करते क्या हो, क्योंकि हर लैपटॉप में हर मदरबोर्ड पर रैम अलग तरह से इंस्टॉल हो सकती है। अब मैंने इसको पुश करके देखा, नहीं खुला, इसको मैंने पुश करके देखा, नहीं खुला, और ज्यादा से पुश करूंगा तो लैपटॉप ही पुश हो जाएगा, इसलिए उससे बचना है। ध्यान दें, पता करें। अब मैंने चेक किया तो मेरा रैम कुछ इस तरह से खुलेगा। साइड में जो ये पिन्स लगी हैं बस इसको हटाना है एंड रैम आ गई बाहर। अब इस पर जो मेरा रैम लगा है, ये रैम का जो पीछे आप ये बारकोड देख पा रहे हो, ये बारकोड ही मुझे एक्सप्लेन करता है कि ये रैम एग्जैक्टली कौन सा है और मुझे अगर अपग्रेड करना है तो मुझे कौन सा रैम लेना चाहिए। इस रैम के ऊपर भी आप ये जो प्लेट देख पा रहे हो, दिस इज काइंड ऑफ हीट सिंक ओनली, जो कि मेटल का यूज किया गया है। इसके ऊपर ये स्टिकर चिपका हुआ था सो दैट कि ये बेटर वर्क कर पाए। डायरेक्टली तो रैम पर चिपक नहीं सकता, और जब रैम हमको मिलता है तो आप देखे होंगे कि ये प्लेट नहीं होती। तो जब आप ऑर्डर करो, ये स्मॉल साइज रैम है, वो चीज ध्यान रखना कि वो होनी चाहिए। अब इसके अंदर आप मदरबोर्ड का थोड़ा सा वो भी देख सकते हो कि मदरबोर्ड की क्वालिटी क्या है। मदरबोर्ड का आपको यहाँ QR कोड देखने को मिलता है। मदरबोर्ड मॉडल नंबर के थ्रू यहाँ पे आपका ये मदरबोर्ड बना हुआ है 2022-11-30 नवंबर 2022 का ये है, और ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है FX507 MPGBM। अब इस मॉडल के थ्रू आप पता कर सकते हो कि ये मदरबोर्ड किस क्वालिटी का है मार्केट में। जैसे आप LOQ एंड ऑल का बोलते हो ना कि आप चेक करो कैसा है। कभी मौका मिलेगा तो मैं LOQ को भी ओपन करूंगा, लॉक सीरीज के, Lenovo के लॉक सीरीज को भी ओपन करके उसके मदरबोर्ड को देखूंगा कि उसकी क्या क्वालिटी है। लेकिन उस चीज के लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। सपोर्ट करोगे तो मैं और भी लैपटॉप को डिसअसेंबल करूंगा, और अब इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है दोस्तों, लैपटॉप खराब ना हो जाए, क्योंकि इसी तरह बहुत सी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। दोबारा रैम इंस्टॉल करते वक्त बहुत ध्यान दें, क्योंकि आप स्टिक को उल्टा ना लगा दें। उल्टा लगा दें तब गया। अब यहाँ आप सिंगल पिन देख सकते हो बीच में है, इसको आराम से आप स्टिक करो, धीरे से प्रेस करो एंड इट्स इंस्टॉल्ड। हमेशा इस पिन का बहुत ध्यान दें कि ये पिन किस साइड जा रहा है। DDR5 रैम में अलग होता है और इसमें अलग होता है। अब पिन को देखते हुए मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ और ये हमारा रैम लग गया। अब बारी आती है SSD की, जिसको खोलने में मेरे को सही बता रहा हूँ डर लग रहा है, बिकॉज इसके ऊपर कुछ अलग ही तरह का पेपर लगा रखे हैं, बट स्टिल इट्स माय ड्यूटी टू ट्राई इट आउट। और आप लोगों ने काफी कहा भी था कि भैया आप लैपटॉप के अंदर का इक्विपमेंट्स दिखाया करो, तो आई थॉट चलो यही किया जाए। अब मैं SSD को निकाल रहा हूँ, इसमें 1 TB की SSD लगी हुई है।
और इसके ऊपर ये एग्जैक्टली कुछ इस तरह से लगाया गया है। माय गुडनेस, मतलब टफ है। 15 को लोग कहते हैं कि काफ़ी गर्म हो जाता है और काफ़ी थिन लैपटॉप है तो इसलिए गर्म ज़्यादा होता है। तो कंपनी अपने तरफ से पूरा ध्यान दे रखी है कि कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक ना हो। ये आपकी 1 TB की SSD है, Gen 4 SSD है और काफ़ी स्मॉल साइज SSD है। इससे बड़ी बड़ी SSDs भी आती हैं। जब भी आप रैम या SSD को डीअसेंबल कर रहे हो या अपग्रेड कर रहे हो तो ये ध्यान रहे कि आप अपने लैपटॉप का बैकअप भी ले लो। बाई चांस किसी कारण से अगर आपका लैपटॉप क्रैश होता है तो आपका डेटा तो बच जाएगा, और नहीं तो आप गूगल ड्राइव या वन ड्राइव यूज कर सकते हो फॉर द सेम। आप वहां पर बैकअप अपना लेकर रख सकते हो। और वापस लगाते वक्त ये ध्यान रखें, चाहे आप बाहर से करवा रहे हो चाहे अंदर से, ये सिंक्स जो है वापस या यूज किया गया हो। अब ये सब लगाते वक्त बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये जो साइड में प्लेट्स हैं ये डैमेज ना हो जाए। और नट बोल्ट का तो बहुत ही ध्यान रखें, गायब हो गया तो कहाँ ढूंढोगे फिर आप। ये लग गया, और ज्यादा भी टाइट ना कर दें कि प्लेट ही टूट जाए, इतना ही टाइट करें कि बस लॉक हो गया, दैट्स इट। रेस्ट कुछ और चीजें हैं, जैसे कि ये आपके 2-2 वाट के यहाँ पे स्पीकर लगे हुए हैं जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हो। रेस्ट इस पर गलती से मत मार देना कि ये दब जाए और टूट जाए। बैटरी आप देख सकते हो कि बैटरी का मॉडल मेक कब का है, कहाँ का बना हुआ है, आसूस का है, 90 वाट आवर का है, रेटिंग क्या मिल रखी है, पोर्ट्स आपके कनेक्ट कैसे हो रखे हैं चारों ओर। मदरबोर्ड के बारे में मैंने बता ही दिया। आई होप इससे आप लोगों को काफी आइडिया तो लगा होगा अंदर के इक्विपमेंट के बारे में। इससे ज्यादा इन डेप्थ वीडियो इसके फर्दर इन सिंक्स एंड को ओपन करके बनाना हो तो उसके लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा, फर्दर तोड़ फोड़ मचाया जाएगा लैपटॉप में जैसा आप लोग कहोगे। आई होप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।